मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका साथ सतीश नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला बड़ी खबर, एक बड़ी सौगात जुड़ी हुई। जींद ने 17 जुलाई ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे ये तोहफा देने खातिर जनता ने प्रधानमंत्री जींद रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। जींद के नए मेडिकल कॉलेज का भी शुभ करेंगे। स्टेशन का दोबारा बढ़ने का काम का उद्घाटन करा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आज जनता ने ये दोनों बड़ी सौगात मिलेंगी। जींद में बड़ी रैली भी होगी और बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है कि प्रधानमंत्री जब आवेंगे तो पूरी भीड़ होनी चाहिए। जनता तक सीधी बात भी प्रधानमंत्री करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरान लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साथियों जींद के अंदर वो पधार रहे हैं। वहां का भी कार्यक्रम हम अपने तरीके से बनाएंगे क्योंकि अलग से अलग प्रकार का वो कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में हम सब ने शामिल होना है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर घने बड़े सवाल ठाए हैं। क्या हरियाणा पर 5.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्ना बड़ा दावा कराया, बड़े आरोप लगाए। हुड्डा सरकार पर कसूते आरोप जड़े हैं। क्या कि 2014 ताईं बस 70,000 करोड़ का कर्जा छोड़कर हम गए थे। बीजेपी ने 12 साल में 5.5 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया प्रदेश पे। कर्जा का 90% हिस्सा तो ब्याज बढ़ने में उलझे है। बाड़का के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। हरियाणा की बहुत कमजोर हो गई, कर्जा बहुत बढ़ गया। देखिए 66 में बना था हरियाणा, 66 से लेकर और 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस टाइम तक 70,000 करोड़ थी, जिसमें हमने 4 पावर प्लांट भी लगाए, एक न्यूक्लियर प्लांट भी लगाया, मेट्रो का भी अपना हिस्सा दिया है और क्या नाम मेडिकल कॉलेज, हाँ मेडिकल कॉलेज कितने बनाए हैं, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है और ये IMT बनाए हैं। इन्होंने एक तो IMT नहीं बनाया, एक इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई, एक मेट्रो का स्टेशन नहीं लगाया। जब तक 70,000 करोड़ था, अब 70,000 से 5.5 लाख करोड़ हो गया। यूं कर्जा हो गया, देखा नहीं घोटाले कैसे हो रहे हैं और कर्जा कैसे हो गया। मतलब अब जितना मान लीजिए कर्जा लेते हैं जितना हर साल, उतना तकरीबन उसका 90% जो है वो कर्जे की उसमें ब्याज में और उसके इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, जो उसकी किस्त है उसमें कट जाता है। कर्जा लो और कर्जा दो, 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। तो कहता था कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछा। और फरीदाबाद में पानी भरण पर बड़ी बैठक हुई। विधायक सतीश फागड़ा ने अधिकारियों की क्लास ली। बल्लभगढ़ SDM दफ्तर में सारे इकट्ठे हुए। कई महकमा के बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। सेक्टर 58 की आफत पर माथापच्ची हुई क्योंकि बारिशा का मौसम चल पड़ा है। इरिगेशन आले नालत है, पानी भरण का मुद्दा गरमाया है। गंदे पानी ने लोगों का जीना आराम कर रखा है। अधिकारी ने मिलजुल कर काम करके निर्देश दिए गए। जिम्मेदार का पल्ला झाड़ने पर विधायक ने कहा कि सख्ती बरती जाएगी। आए साल का यो हाल है, लोग जमा परेशान हो रहे हैं और खासकर जब मींह बरसा है जब लोगों ने घनी दिक्कत आवे। हमारे यहाँ एक इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पहले से एक जो है नहर बनाई हुई थी जिसे सीकरी डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। वो आगे जो है जो किसान उन्होंने मना कर दिया था, आगे से बंद पड़ी है। उसका यूज जो है उसके अंदर पानी इतना आ रहा है, कोई कंपनी वाला यूज कर रहा है, कोई कई बार जो है ना हमारे नगर निगम की तरफ से भी वैसे वो पानी सारा भर के हमारे 58 सेक्टर में इकट्ठा हो रहा है। 58 सेक्टर में इतना पानी भर गया, अब सीधे गांव के अंदर जो है उस पानी जो उसने अपने राह बना ली है। तो हमारा जो आज की मीटिंग का मकसद यही था, कई बार डिपार्टमेंट कई जुड़े हुए हैं, कोई किसी पे आपस में एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। इस वजह से आज सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे बुलाएं ताकि एक दूसरे के ऊपर ना डालें। मुझे वहाँ पानी साफ चाहिए, किसी भी तरीके से वहाँ पानी नहीं भरना चाहिए। उससे हमारे बिजली बोर्ड के जो वहाँ पर एक स्टेशन बना हुआ वहाँ पर भी दिक्कत आ रही है। तो SDM साहब ने सारे डिपार्टमेंट बुलवा के आज इसी चीज़ की मीटिंग थी कि हमारे यहाँ जनता को कोई ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
वाराणसी की अमृत 2 योजना पर ब्रेक लग गया है। एनएचएआईए की एनओसी ना मिलने तक काम रुक गया है। बरवाड़ा ब्रांच वाली पीण का पानी की योजना पर इसका असर पड़ा है। 60% काम तो पूरा हो लिया था, लेकिन ईब बताया गया कि एनओसी नहीं मिली है, इस करके काम रोकना पड़ रहा है। एनएच 148 भी चौड़ाकरण का हवाला भी दिया गया है। पाइपलाइन दबाण पर ईब हाल फिलहाल रोक के आदेश दिए हैं। महकमा ने बताई अक योजना रोकी से खत्म नहीं करी, योजना चलेगी पर ईबे रोक दी है। एनओसी खातर अर्जी ला रखी है, काम चालू से जब तक मंजूरी ना मिलती काम बंद रहेगा। विदित होगा कि बरवाला ब्रांच से हांसी शहर में नहरी पानी की व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एक परियोजना इम्पोर्टेंट परियोजना अमृत 2 के अंतर्गत काम कर रहा था और ये परियोजना लगभग 61.44 करोड़ रुपए की थी। स्कीम पे काम चल भी रहा था, हमारा प्रोसेस में था काम हमने काफी लगभग 60% के करीब काम पूरा कर दिया था। लेकिन अभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई द्वारा जो इनका 148B पे जो काम चल रहा है वाइडनिंग का, उसमें हमारा 24/6/2026 का एक लेटर हमें मिला है, जिसमें उन्होंने ये कहा गया है कि तब तक हमारा जो इसकी जो वाइडनिंग का जो हमारी जो डायमेंशन है जब तक क्लियर नहीं होती तब तक आप इस काम को आगे स्टॉप कर दें। उसी के एनओसी चूंकि हम लोगों को इसकी नहीं मिल पाई है, इसी के रेफरेंस में हम लोगों ने ये जो परियोजना हमारी चल रही थी इसको फिलहाल अस्थायी रूप से हम लोगों ने रोक दिया है, स्थगित कर दिया है। इस पे एग्जीक्यूशन का काम हम लोगों ने रोक दिया है। आप लोगों को झज्जर में डबल मर्डर पे खूब बवाल होया है, खलबली माच रही है, दहशत का माहौल है। लोगों में सड़क का दौरा पड़े 2 मानसा के शव खबर पांदे पूरे झज्जर इलाका में अड़कम माच गया। लाशा का दौरा है, नीला ड्रम और प्लास्टिक की पाइप मिली है। अब तक इन दोनों लाशा की पहचान नहीं हुई है। सूचना मिलते पुलिस भी मौका पहुंची और छानबीन अपनी शुरू करी है। सुबह में 5:30 बजे इतला चौकी में इतला मिली। चौकी इंचार्ज को भी ऐसे 2 अपने सहवाग स्कूल के सामने गुड़गांव टू झज्जर साइड में 2 डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो उन्होंने मेरे को इतला दी। मैं मौके पर गया और उसको फिर हमने एफएसएल टीम को बुलाया। अननोन डेड बॉडी है, ये है जी। नहीं अभी अननोन है जी, नाम पता नहीं मालूम है जी। सिर में चोटें मार रखी है उन पे जी, माँ के सिर पे चोटें मार रखी है जो एफएसएल टीम। नहीं एक्सीडेंट नहीं है जी। पुलिस ने अभी फुटेज चेक कर रही है, पुलिस ने अपने सोर्स लगा रखे हैं, उन पर अभी कार्रवाई चल रही है जी। फुटेज उटेज चेक कर रहे हैं भाई कहाँ से क्या हो, कहाँ के शिनाख्त के लिए। खबर है फरीदाबाद का जड़ा पुरानी रंजिश में एक बड़ा कांड हो गया है। स्कॉर्पियो तक कुचल का छोरा का काम तमाम कर दिया। सारी करतूत दोरलाग सीसीटीवी में कैद हुई है। पुरानी रंजिश में 21 साल का तरुण की जान ले ली गई। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक में मारी कसुत्ती टक्कर और पैरोल पाए सागर पर हत्या का आरोप ला गया। प्रश्न का आरोप यो भी है कि वारदात पैरोल पर जेड़ता 12 सागर ने करी है अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसका नाम विकास नारायण बताया गया है। इनके साथ मिलकर इसने इतनी बड़ी वारदातें अंजाम दिया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के पर खच्चे उड़ गए और तरुण की मौका पर गंभीर चोट लगी, जिसका मौत हुई है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। चरखी दादरी तय चोरी का एक गजब कारनामा सामने आया है। रोडवेज बस चोरी का मामला में बड़ा खुलासा होया है। उज्जैन जान खातर जब कोई साधन नहीं मिला तो हरियाणा रोडवेज की बस चोरी कर ली। बस स्टैंड तय फिल्मी ढंग तय रोडवेज बस चोरी करेगी। डीटीसी का जो अटाया ड्राइवर था वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस मामले का पूरा खुलासा कर दिया और जब यो पकड़ा गया डीटीसी का हटाया और ड्राइवर जब इसने बताया कि मैं उज्जैन जाना चाहूं था, जब कोई साधन ना मिला तो उसने रोडवेज की बस चुराई थी। पुत्र सतपाल निवासी दुल्लेड़ा झज्जर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और दिनांक 3/7/26 को बस स्टैंड पर आता है और बस स्टैंड में सरकारी बस हरियाणा रोडवेज बस में चाबी लगी होती है और वो उस बस को लेके चोर के चला जाता है वाया लुवारू। लुवारू से हमने जब टोल चेक किया तो वो टोल क्रॉस करके उसका सुराग चला। उसके बाद हमने चित्तौड़गढ़ से आगे चंदेड़ी थाना है, वहाँ से हमने बस को रिकवर किया। वो क्रिमिनल है, पहले भी 3-4 ऐसे मुकदमे हैं। पहले अपने डीटीसी बस में ड्राइवर रहा है, उसके बाद वहाँ से नौकरी छोड़ के ने वो ट्रक, बड़े ट्रक वगैरह की चालक। हमारी बोली हमारी खबर में आज इतना है। राम राम।
मारी बोली मारी खबर। मारी बोली मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका साथ सतीश नैनमोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला बड़ी खबर, एक बड़ी सौगात जुड़ी हुई। जींद ने 17 जुलाई ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आओगे। ये तोहफा देने खातिर जनता ने प्रधानमंत्री जींद रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। जींद के नए मेडिकल कॉलेज का भी शुभारंभ करेंगे। स्टेशन का दोबारा बढ़ने का काम का उद्घाटन करा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और जनता ने ये दोनों बड़ी सौगात मिलेंगी। जींद में बड़ी रैली भी होगी और बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है कि प्रधानमंत्री जब एड़ा आवेंगे तो पूरी भीड़ होनी चाहिए। जनता तक सीधी बात भी प्रधानमंत्री करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरान लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साथियों जींद के अंदर वो पधार रहे हैं। वहां का भी कार्यक्रम हम अपने तरीके से बनाएंगे, क्योंकि अलग से अलग प्रकार का वो कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में हम सब ने शामिल होना है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर घने बड़े सवाल ठाए हैं। क्या हरियाणा पर 5.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्ना बड़ा दावा कराया, बड़े आरोप लगाए। हुड्डा ने सरकार पर कसूते आरोप जड़े हैं। कहा कि 2014 ताईं बस 70,000 करोड़ का कर्जा छोड़कर हम गए थे। बीजेपी ने 12 साल में 5.5 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया प्रदेश पे। कर्जा का 90% हिस्सा तो ब्याज बढ़ने में उठ है। बाड़खा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। हरियाणा की बहुत कमजोर हो गई, कर्जा बहुत बढ़ गया। देखिए 66 में बना था हरियाणा, 66 से लेकर और 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस टाइम तक 70,000 करोड़ थी, जिसमें हमने 4 पावर प्लांट भी लगाए, एक न्यूक्लियर प्लांट भी लगाया, मेट्रो का भी अपना हिस्सा दिया है और क्या नाम मेडिकल कॉलेज, हाँ मेडिकल कॉलेज कितने बनाए हैं, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है और ये IMT बनाए हैं। इन्होंने एक तो IMT नहीं बनाया, एक इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई, एक मेट्रो का स्टेशन नहीं लगाया। जब तक 70,000 करोड़ था, अब 70,000 से 5.5 लाख करोड़ हो गया। यूं कर्जा हो गया, देखा नहीं घोटाले कैसे हो रहे हैं और कर्जा कैसे हो गया। मतलब अब जितना मान लीजिए कर्जा लेते हैं जितना हर साल, उतना तकरीबन उसका 90% जो है वो कर्जे की उसमें ब्याज में और उसके इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, जो उसकी किस्त है उसमें कट जाता है। कर्जा लो और कर्जा दो, 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। वो कहता था कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछा। और फरीदाबाद में पानी भरण पर बड़ी बैठक हुई। विधायक सतीश फागड़ा ने अधिकारियों की क्लास ली। बल्लभगढ़ SDM दफ्तर में सारे इकट्ठे हुए। कई महकमा के बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। सेक्टर 58 की आफत पर माथापच्ची हुई क्योंकि बारिशा का मौसम चल पड़ा है। इरिगेशन आले नाले तय पानी भरण का मुद्दा गरमाया है। गंदे पानी ने लोगों का जीना आराम कर रखा है। अधिकारी ने मिलजुल कर काम करके निर्देश दिए गए। जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ने पर विधायक ने कहा कि सख्ती बरती जाएगी। आए साल का यो हाल है, लोग जमा परेशान हो रहे हैं और खासकर जब मींह बरसा है जब लोगों ने घनी दिक्कत आवे। तो हमारे यहाँ एक इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पहले से एक जो है नहर बनाई हुई थी जिसे सीकरी डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। वो आगे जो है जब किसान उन्होंने मना कर दिया था, आगे से बंद पड़ी है। उसका यूज जो है उसके अंदर पानी इतना आ रहा है, कोई कंपनी वाला यूज कर रहा है, कोई कई बार जो है ना हमारे नगर निगम की तरफ से भी वैसे वो पानी सारा भर के हमारे 58 सेक्टर में इकट्ठा हो रहा है। 58 सेक्टर में इतना पानी भर गया, अब सीधे गांव के अंदर जो है उस पानी जो उसने अपने राह बना ली है। तो हमारा जो आज की मीटिंग का मकसद यही था, कई बार डिपार्टमेंट कई जुड़े हुए हैं, कोई किसी पे आपस में एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। इस वजह से आज सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे बुलाएं ताकि एक दूसरे के ऊपर ना डालें।
मुझे वहाँ पानी साफ चाहिए, किसी भी तरीके से वहाँ पानी नहीं भरना चाहिए। उससे हमारे बिजली बोर्ड के जो वहाँ पर एक स्टेशन बना हुआ वहाँ पर भी दिक्कत आ रही है। तो एसडीएम साहब ने सारे डिपार्टमेंट बुलवा के आज इसी चीज़ की मीटिंग थी कि हमारे यहाँ जनता को कोई ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वाराणसी की अमृत 2 योजना पर ब्रेक लग गया है। एनएचएआईए की एनओसी ना मिलने तक काम रुक गया है। बरवाड़ा ब्रांच वाली पीण का पानी की योजना पर इसका असर पड़ा है। 60% काम तो पूरा हो लिया था, लेकिन ईब बताया गया कि एनओसी नहीं मिली है, इसका काम रोकना पड़ रहा है। एनएच 148 भी चौड़ाकरण का हवाला भी दिया गया है। पाइपलाइन दबाण पर ईब हाल फिलहाल रोक के आदेश दिए हैं। महकमा ने बताई अक योजना रोकी से खत्म नहीं करी, योजना चलेगी पर इबे रोक दी है। एनओसी खातर अर्जी ला रखी है, काम चालू से जब तक मंजूरी ना मिलती काम बंद रहेगा। विदित होगा कि बरवाला ब्रांच से हांसी शहर में नहरी पानी की व्यवस्था हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एक परियोजना इम्पोर्टेंट परियोजना अमृत 2 के अंतर्गत काम कर रहा था और ये परियोजना लगभग 61.44 करोड़ रुपए की थी। स्कीम पे काम चल भी रहा था, हमारा प्रोसेस में था काम हमने काफी लगभग 60% के करीब काम पूरा कर दिया था। लेकिन अभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई द्वारा जो इनका 148B पे जो काम चल रहा है वाइडनिंग का, उसमें हमारा 24/6/2026 का एक लेटर हमें मिला है, जिसमें उन्होंने ये कहा गया है कि तब तक हमारा जो इसकी जो वाइडनिंग का जो हमारी जो डायमेंशंस है जब तक क्लियर नहीं होती तब तक आप इस काम को आगे स्टॉप कर दें। उसी के एनओसी चूंकि हम लोगों को इसकी नहीं मिल पाई है, इसी के रेफरेंस में हम लोगों ने ये जो परियोजना हमारी चल रही थी इसको फिलहाल अस्थायी रूप से हम लोगों ने रोक दिया है, स्थगित कर दिया है। इस पे एग्जीक्यूशन का काम हम लोगों ने रोक दिया है। आप लोगों को झज्जर में डबल मर्डर पे खूब बवाल हुआ है, खलबली मच रही है, दहशत का माहौल है। लोगों में सड़क का दौरा पड़े 2 मानसा के शव खबर पांदे पूरे झज्जर इलाका में हड़कंप मच गया। लाशा का दौरा है, नीला ड्रम और प्लास्टिक की पाइप मिली है। अब तक इन दोनों लाशा की पहचान नहीं हुई है। सूचना मिलते पुलिस भी मौका पहुंची और छानबीन अपनी शुरू करी है। सुबह में 5:30 बजे इतला चौकी में इतला मिली। चौकी इंचार्ज को भी ऐसे 2 अपने सहवाग स्कूल के सामने गुड़गांव टू झज्जर साइड में 2 डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो उन्होंने मेरे को इतला दी। मैं मौके पर गया और उसको फिर हमने एफएसएल टीम को बुलाया। अननोन डेड बॉडी है, ये है जी। नहीं अभी अननोन है जी, नाम पता नहीं मालूम है जी। सिर में चोटें मार रखी है उन पे जी, माँ के सिर पे चोटें मार रखी है जी। एफएसएल टीम नहीं, एक्सीडेंट नहीं है जी। पुलिस ने अभी फुटेज चेक कर रही है, पुलिस ने अपने सोर्स लगा रखे हैं, उन पर अभी कार्रवाई चल रही है जी। फुटेज उटेज चेक कर रहे हैं अभी कहाँ से क्या हो, कहाँ के शिनाख्त के लिए। खबर है फरीदाबाद का जड़ा पुरानी रंजिश में एक बड़ा कांड हो गया है। स्कॉर्पियो तक कुचल का छोरा का काम तमाम कर दिया। सारी करतूत दोरलाग सीसीटीवी में कैद हुई है। पुरानी रंजिश में 21 साल का तरुण की जान ले ली गई। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक में मारी कसुत्ती टक्कर और पैरोल पाए सागर पर हत्या का आरोप ला गया। प्रश्न का आरोप यो भी है कि वारदात पैरोल पर जेड़ 12 सागर ने करी है अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसका नाम विकास नारायण बताया गया है। इनके साथ मिलकर इसने इतनी बड़ी वारदात अंजाम दिया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तरुण की मौका पर गंभीर चोट लगी, जिसका मौत हुई है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसने मृत घोषित कर दिया। चरखी दादरी तय चोरी का एक गजब कारनामा सामने आया है। रोडवेज बस चोरी का मामला में बड़ा खुलासा होया है। उज्जैन जान खातर जब कोई साधन नहीं मिला तो हरियाणा रोडवेज की बस चोरी कर ली। बस स्टैंड तय फिल्मी ढंग तय रोडवेज बस चोरी करेगी। डीटीसी का जो अटाया ड्राइवर था वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 24 घंटे का भीतर इस मामले का पूरा खुलासा कर दिया और जब यो पकड़ा गया डीटीसी का हटाया ड्राइवर, जब इसने बताया कि मैं उज्जैन जाना चाहूं था, जब कोई साधन ना मिला तो उसने रोडवेज की बस चुराई दी। पुत्र सतपाल निवासी दुल्लेड़ा झज्जर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और दिनांक 3/7/26 को बस स्टैंड पर आता है और बस स्टैंड में सरकारी बस हरियाणा रोडवेज बस में चाबी लगी होती है और वो उस बस को लेके चोर के चला जाता है वाया लुवारू से। हमने जब टोल चेक किया तो वो टोल क्रॉस करके उसका सुराग चला। उसके बाद हमने चित्तौड़गढ़ से आगे चंदेड़ी थाना है, वहाँ से हमने बस को रिकवर किया।
वो क्रिमिनल है, पहले भी 3-4 ऐसे मुकदमे हैं। पहले अपने डीटीसी बस में ड्राइवर रहा है, उसके बाद वहाँ से नौकरी छोड़ के ने वो ट्रक, बड़े ट्रक वगैरह की चालक। हमारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।